सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनाया फैमिली ब्लॉग। सो आज की शुरुआत होती है कुछ यहाँ से, जिसकी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम लोग आए हैं उमा जैन डॉक्टर के पास। सो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सारा इस वीडियो में बताने वाले मैं। और आप लोग भी सावधान रहें कि आपको ये सब चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं आना है। वो मैं आपके आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ के लिए मैं सतर्क करना चाहती हूँ आप लोगों को, किस चीज़ के लिए नहीं। सो यहाँ पर हो रहा था, पर्चे बन रहे थे, सारी लाइन लगी हुई थी, बड़ा अच्छा स्टाफ था गाइस, बढ़िया अच्छे से पूछ रहे थे, एक एक चीज़ डिटेल में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे पर्चे बन रहे थे, तो यहाँ पे बीपी चेक हो रहा था, उम्र पूछी जा रही थी, कहाँ से हो ये पूछा जा रहा था, और मोबाइल नंबर। और यहाँ पे जो है पेशेंट की तकलीफ़ के बारे में, जो जो आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में यहाँ पे एक और ये दो लोग बैठे थे पर्चा बनाने के लिए। यहाँ क्या आपको तकलीफ़ है, किसको दिखाना है, ये वहाँ के लिए बैठे थे। तो ये बता रही थी इनको कि मुझे पीरियड में प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, जो कि पीरियड में ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी। आप लोगों को बताऊँ मैं गाइस, इनको बताया है कि अभी मैं पीरियड में हूँ और यहाँ पर हो रही थी जांच, क्या बोलते हैं, खून की। तो यहाँ पे ऑलरेडी और पेशेंट बैठे हुए थे जांच के लिए, इसलिए इनको जो है नंबर में बिठा दिया था। और ये आप ब्लू वाली देख लें तो वो बार बार पूछ रही थी कि आपकी जांच हुई या नहीं हुई, आपका पर्चा जमा है। सो बार बार सभी से ऐसे ही पूछ रही थी, आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। और फिर देखो, सरकारी में होता है कि लापरवाही में डाल देते हैं, लेकिन प्राइवेट में जब हम पैसे देते हैं तो ऐसे ही ज़रूरी होती है। हमें हर एक चीज़ के लिए टाइम दिया जाता है, हमें हर एक चीज़ बोला जाता है। यहाँ पे का नंबर आ गया था खून जांच के लिए, और जो है ना, सरकारी में हमें नहीं दिखवाना चाहिए। देखो, ये हमसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। आज अपी को हुई है, कल को किसी और को भी हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं करनी है। आप क्या है, अपी ने क्या किया था कि उनके दो लड़के हैं, एक 15 साल का है और एक 14 साल का, 13 साल का, ऐसा लमसम है। तो उनको और भी बच्चे आ रहे थे, पहले तो हुए नहीं और फिर हुए तो ऐसे कंटिन्यू होते चले गए। और हाल एक लड़का आया उनके, उसकी 9 महीने के अराउंड ही, नौ, वो पहला बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ था और उसके वो 9 महीने का था, उसके अराउंड ही एक और आ गया था। तो अप्पी बोल रही, मैं नहीं अम्मी, अभी नहीं करना चाहेंगे हम। अम्मी बोलने लगी, बेटा एक की वजह से दूसरा भी पल ही जाएगा, अल्लाह ने तुम्हें दो दो तोहफे दिए, नवाजा है, तो ऐसा मत करो। अप्पी अबॉर्शन कराने के बारे में सोच रही थी, तो फिर उन्होंने नहीं करवाया अबॉर्शन। अम्मी ने बोला, अम्मी ने सजेस्ट किया कि नहीं, आप तुम कर लो ये वाला भी, अल्लाह ने बेटा बेटी जो भी दे दे तो कर लो तुम, फिर इसके बाद नहीं करना। फिर अप्पी ने जो है कर लिया, तो दूसरा भी लड़का हुआ अप्पी। तो फिर उसके बाद में भी आते गए ना बच्चे, तो अप्पी ने क्या किया, एक बार दो बार, एक बार शायद 2 बार अबॉर्शन करवाया, और 2-3 बार ही शायद वो वाली गर्भ निरोधक क्या होती है वो, गर्भ के अनुसार भी वो आती हैं ना गोलियां, तो वो ले ली उन्होंने। और कुछ एक और होती हैं गर्भ रोकने वाली गोलियां, वो खाने से, वो कंटिन्यू खानी पड़ती हैं हमें, मंथली आती हैं, और 1 महीने की 21 गोलियां आती हैं, और 7 दिन उसमें गैप दिया जाता है। पीरियड वाले टाइम पे हमें वो गोलियां नहीं खानी होती हैं, और इसलिए वो गोलियां ऐसी होती हैं कि वो अपने बॉडी पे हार्मफुल होती हैं और नुकसान कर सकती हैं हमें, इसलिए हमें वो गोलियां नहीं खानी चाहिए। और उसके बाद में क्या हुआ, और वो शरीर को फुला भी देती हैं, मोटा कर देती हैं वाली गोलियाँ। और इसके बाद में फिर अप्पी ने वो गोली नहीं खाई, तो ऐसा ऐसा होते चला गया। तो मतलब उनको, उनकी बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिला, और वो जल्दी चली गई, ये चीज़ों से गुजरती ही चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम होती जा रही थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मेरी शादी हुई, तो मेरा बेटा होने था, तो उस टाइम पे क्या है, टीका लगवाने गई थी शायद मैं अस्पताल बच्चे को अपने। तो उस टाइम पे कुछ औरतें, लड़कियों की उम्र की भी थी, मतलब नई नई शादी हुई थी उनकी, वो लोग भी थी। तो वो ऐसे ही 3 महीने वाला इंजेक्शन लगवा रही थी, ये 3 महीने में एक इंजेक्शन लगता है जिससे प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो अप्पी ने कहा, अगर ऐसी बात है, हाँ हम, और उन्होंने कहा तो हम भी लगवा लेंगे। तो उन्होंने पर्चा बनवाया, तो बोलने लगी 3 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है, तो हम आ जाया करेंगे 3 महीने में और इंजेक्शन लगवाया जाया करेंगे। तो उन्होंने लगवा लिया। और आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा इंजेक्शन लगवाने वाली, सच्ची बता रही हूँ मैं।
उन्होंने लगवा लिया। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि देखो इंजेक्शन तो आप लगवा रही हो, वो लोग मना नहीं करते, सजेस्ट नहीं करते हैं कि नहीं नहीं लगवाओ ये वो, नहीं, आप तो अपने ऊपर चॉइस होती है। वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मारती हैं कि नहीं आप तो कर ही लो, ऐसा चीज़ कर ही लो। अपन को सोचना चाहिए। हमारे फैमिली में जो डॉक्टर हैं उनसे हमने पूछा ही नहीं कि अब हमारे अनुसार चीज़ हो रही है, हमें जो चाहिए मतलब 3 महीने में तो हमें मिल रहा है, तो हम क्यों। तो फिर हम लोग अपी ने लगवा लिया वो इंजेक्शन लगवाया तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ना कि इंजेक्शन लगवाओगी तो 1 आध महीने अगर पीरियड आपका नहीं भी आता है तो आपको डरना नहीं है, या किसी महीने आपका ज़्यादा आ जाए तो भी नहीं डरना, या किसी महीने कम आ जाए तो भी नहीं डरना है, या कोई महीने नहीं भी आए तो भी नहीं डरना। अब ये कौन सी बात हुई कि नहीं भी आए तो भी नहीं डरना, अब ये डरने वाली बात तो है ही। लेकिन तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ना यहाँ पे पेशेंट को देखा जा रहा था, चेक किया जा रहा था। तो मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे थे, पर मैं चली गई थी क्योंकि मुझे देखना था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ही देखा और यहाँ पे पर्चे वगैरह जमा करे, फ़ोटोकॉपी में करवा के लाई। फिर फोटोकॉपी एक और लगेगी, और मैंने कहा फिर मैं इतनी दूर जाऊँगी, आप पागल हो कि पहले नहीं बता रहे। चलो ठीक है, अल्ट्रासाउंड की सब कुछ हुआ यहाँ पे। ये अल्ट्रासाउंड के पर्चे हैं जो जमा हो रहे हैं। तो इस बार पीरियड इतना ज़्यादा आ रहा था गाइस, इतना ज़्यादा। और वो वाला पीरियड जो होता है ना वो हमारा डार्क कलर का होता है, ये हल्के कलर में था। और ना इसमें एक बड़े बड़े धब्बे भी आ रहे थे, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं जैसे डिलीवरी होती है ना, जब वो धब्बे से निकलते हैं, सिर्फ वही चीज़। तो यहाँ पे मशीन डाल के उन्होंने चेक किया, और चेक करके नहीं उन्होंने बताया कि आपके बच्चेदानी में जो है ना छाले हो गए हैं, इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, और ये कभी जांच करेंगे। और उन्होंने बताया कि वो सफ़ेद पानी मोटर होता है ना, वो लोगों का लीक होता है। एक तो कंटिन्यू नहीं होता है तो वो नॉर्मल है, और एक और होता है जो इन्फेक्शन वाला होता है, इसमें स्मेल वगैरह आती है, तो एक वो होता है। तो उन्होंने कहा एक जांच है तो आपकी कभी हो जाएगी, और एक जो है ना दिल्ली जाएगी, तो दिल्ली जाना पड़ेगा। एक मतलब जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से जांच जाएगी, जो कि 15 दिन में, पता नहीं कितने दिन में आएगी, 1 महीने में, यही बोला था। पीरियड में ही चेक किया उन लोगों ने। और यहाँ पे फिर उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करवा के देख लूँ एक बार कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड भी हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टाफ इतना अच्छा है ना, हर एक चीज़ इतनी बारीकी से होती है ना, और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे खून जांच भी हो जाती है, पर्चा भी बन जाता है, और टॉयलेट की जांच भी हो जाती है, अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, और मैडम तो फिर बैठी रहती है। और मेडिकल भी यहीं है, आप समझो लो, मेडिकल भी यहीं है, यहीं से आपका इलाज भी हो जाएगा, दवा भी मिल जाएगी, सब कुछ यहीं हो जाएगा। नहीं तो वरना पता है हमें अलग अलग भागना पड़ता है, कहीं दिखवा रहे हैं, कहीं अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, तो कहीं खून की जांच के लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, और बड़ा ही अच्छा स्टाफ था। हर एक स्टाफ पे ना 2-2 लोग बैठे हुए थे, हर कोई 2-2 लोग चेक कर रहे थे। यहाँ पे प्रेग्नेंट वाली लेडीज़ भी आ रही थी दिखवाने के लिए। सो गाइज मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये 3 महीने वाला इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगवाएं। और पता है आपको ये चीज़ ना प्रोवाइड कर रही थी, अभी बोल रही थी कि आप तुम भी यही करवा लो, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा हो चुका है, जो कि अभी तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। और उनको वो उन्हें लग रहा था कि अब बच्चे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब एक बार हो जाता है ना फिर वो आते रहते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको रोकने का ज़रिया ही नहीं है हमारे पास। तो और जो है ज़रिया तो वो हम उसको अपना नहीं सकते, इसलिए तो हमने कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोलें कि ऊपर देखो, नीचे से ऊपर वाले हिस्से में कुछ नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो नीचे वाले हिस्से में है, जो कि छाले हैं। और एक वाटर जाएगा आपका, और दवाई वगैरह भी देगी। सब चीज़ बहुत महंगी थी, दवाइयाँ करीब 1,500 की आ रही थी, 5 दिन की जाने 10 दिन की दवाइयाँ। और इन्होंने लापरवाही में डाल डाल के ये चीज़ कहीं वो चीज़ कर कर के ना इतनी तबीयत अपनी बढ़ा ली थी। क्योंकि यार वो बस फैमिली प्रेशर रहता है कि ना बच्चे हैं, इन स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, घर गृहस्थी का खर्चा, ये वो, तो हम कभी अपनी हेल्थ पे ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग ना ऐसा कभी ना करें, ऐसी जल्दी बिल्कुल भी ना करें। देखो जितना भी हो सके ना अपना ख्याल रखना चाहिए, छोटी सी दिक्कत है को दिखवाना चाहिए। और यहाँ भी क्या था, खाने और फिर उन्होंने जो गोलियाँ वगैरह खाई हैं उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है ना, खिलाई वगैरह हो जाती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो
इनका कवर हो जाता वहीं की वहीं। इन्होंने खिलाई भी नहीं हुई, जैसे कि मेडिसिन वगैरह ले ली, बच्चा आ गया कर गया तो उसके लिए, तो इन्होंने वो मेडिसिन खिलाई वगैरह भी नहीं हुई, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर भी यही चेक करती हैं। इन्हें सूज देख लो तो मतलब अजीब ही अटक पटांग सी लग रही थी, पर डॉक्टर अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। बड़ा प्यारा स्टाफ था, हर एक चीज़ डिटेल में पूछ रहे थे, क्या दिक्कत है, ये वो फलाना ढिमकाना, सब चीज़ हुई हमारी और हमने दिखवाया। और हम आज अभी यहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये मैम बताती गई, तो बोला उन्होंने कि आपकी एक और जांच हुई, दिल्ली जाएगी एक और जांच। तो बोला ठीक है, कि बोल लेंगे हम कुछ दवाएं लिख दे रहे, इससे कुछ आराम मिले तो वो भी बताना हमें। और जैसे कि मैं तो प्रोवाइड करूँगी कि आप ना वो करवा ही लो दिल्ली वाली जांच, क्योंकि कंफर्टेबल रहेगा आपको भी और हमें भी निश्चित रहेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट करें, और हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम न्यू क्रिएटर हैं और हमारे जैसा भी जो भी होता है घर में, हम वही सब आप लोगों से शेयर करते हैं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें आप लोग। ओके बाय बाय। हम लोगों का सब कुछ हो गया था, तो हम लोग निकल आए यहाँ घर की तरफ। आप लोगों से निवेदन करते हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हम न्यू हैं, हम फिर बोलेंगे हम न्यू हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा भी होता है हमारे यहाँ, छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़, कोई भी बात हम आप लोगों से शेयर करते हैं, और आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। न्यू हैं हम लोग, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन ही करेगा। तो देखते रहें वीडियो, अगला व्लॉग अच्छा आएगा और जल्दी मिलेगा आप लोगों को।